अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कज़्ज़बत क़ौमु नूहिल मुरसलीन इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हाज़रीन, कुरान करीम की जो आयत मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इरशाद फरमा रहे हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने पैगंबरों को झुठलाया। पैगंबर दुनिया में बहुत सारे आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, कम और बेश जो भी अल्लाह ताला को तादाद मालूम है। अजीब बात अल्लाह ने कुरान में अजीब इरशाद फरमाई कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने सारे पैगंबरों को झुठलाया, जबकि नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी दूसरे पैगंबर आए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी कौम तो इस जमाने में, जो उस जमाने में थी, वो तो इस जमाने में नहीं है। तो अल्लाह ने इसलिए ये कहा है पैगंबरों को झुठलाने का मतलब कि सारे पैगंबर जो दीन लेकर आए, उस दीन का नाम इस्लाम। सारे पैगंबरों ने जो दीन लेकर आए उसका नाम इस्लाम, अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर देना, इसी को इस्लाम कहा जाता है। और हर पैगंबर ने यही दावत दी है कि सारे बुतों की नफी करके, सारे खुदाओं को छोड़कर, जिनको तुमने खुदा बना रखा है, उन खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह को खुदा बनाओ जो हकीकी परवरदिगार है और जो हकीकी मालिक है। तो उनकी कौम में नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह, ये मुफस्सिरीन ने लिखा है, असल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम अब्दुल गफ्फार है, नाम असल अब्दुल गफ्फार है, लेकिन इतना रोते थे कि उसकी वजह से उनका नाम ही नूह पड़ गया। अरबी ज़बान में ना हयनूह नौहन का जो लफ्ज आता है, उसके माने आता है रोना, गिरिया वजारी करना। तो नूह अलैहिस्सलाम को तस्लीम दावत देते थे, हर तरीके से दावत दी। अल्लाह ने 29वें पारे में एक सूरत का नाम रख दिया है, सूरह नूह। पूरा तज़किरा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का। मजलिसों के अंदर गए, रात के अंदर गए, दिन के अंदर गए, कोई दिन का गोशा नहीं छोड़ा जिसके अंदर दीन की दावत नहीं दी, एक अल्लाह की तरफ नहीं बुलाया। कौन को बुलाया? जो लोग ईमान लाए वो तो लाए, लेकिन जो मालदार थे और जिन्होंने ईमान नहीं लाया था, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को झुठलाते रहे। अल्लाह ने आगे फरमाया, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, उनके भाई नूह ने, उनके भाई यानी खानदानी भाई यहां पर मुराद नहीं है, कौम के भाई मुराद है। जिस कौम में नूह अलैहिस्सलाम रहते थे, जिस वतन में रहते थे नूह अलैहिस्सलाम, अपने वतन के भाइयों को कहा, अला तत्तक़ून, यानी तुम अल्लाह से डरते नहीं हो, अल्लाह को छोड़कर दूसरों को सजदा करते हो, दूसरों को खुदा मानते हो, तो अल्लाह से डरते नहीं हो। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए एक नसीहत करने वाला खैरख्वाह रसूल हूं, पैगंबर हूं, अमानतदार हूं। अमानतदार, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और पैगंबरी मिलने से पहले मक्का के लोग कहा करते थे कि ये सादिक है, अमीन है। सादिक यानी सच्चे हैं, अमीन यानी अमानतदार है। ऐसे ही नूह अलैहिस्सलाम नबी बनाए जाने से पहले लोग उनको कहते थे कि ये अमीन है, अमानतदार है और सादिक है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को कहा, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारे पास एक अमानतदार पैगंबर हूं। जो अल्लाह ने पैगाम दिया है मुझे, मैं हूबहू वही पैगाम तुम्हारे सामने रख रहा हूं। फत्तकुल्लाह वातिऊन, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। अल्लाह से डरो और मेरी फरमाबरदारी करो। अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, यही दो चीजें हैं जो इंसान को जन्नत तक पहुंचा सकती है। जो कहता है
कि मैं अल्लाह को मान रहा हूं और रसूल को नहीं मानता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने पैगंबर की इताअत की, पैगंबर के रास्ते पर चला, वो अल्लाह के रास्ते पर चला। ये अल्लाह ने बदला दिया। जो पैगंबर के रास्ते पर चला वो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ा। और पैगंबरों का मिशन, अल्लाह ने जो पैगंबरों के सुपुर्द किया था, और मिशन ऐसा था कि उसके अंदर कोई पैसा मांगने की, जायदाद मांगने की, दौलत मांगने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए हर पैगंबर ने एक बात कही अपनी कौम को, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अला रब्बिल आलमीन, कि मैं तुमसे इस पर कोई उजरत नहीं मांगता हूं, मेरा अज्र तो परवरदिगार रब्बुल आलमीन देंगे, सारे जहां के परवरदिगार देंगे। इसलिए मुफ्तियान इकराम और उलमाए किराम ने इस बात की सराहत की है। पहले जमाने में ये होता था, साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के जमाने में, कि हजरत उमर फारूक ने, जो उस जमाने में सहाबा उलमा थे और जो ताबईन मुफ्ती थे, उनके तनख्वाहें इस्लामी मुल्क मुकर्रर करता था, इस्लामी सल्तनत उनको तनख्वाह दिया करती थी, इस्लामी बैतुल माल उनको वजीफा दिया करता था। लेकिन जमाना जैसे दूर होता गया और इस्लामी हुकूमत बराए नाम रह गई, और जहां पर इस्लामी हुकूमत नहीं है, ऐसी जगहों पर मुफ्तियान इकराम ने कहा कि जिनके पास दीन का इल्म है, जो आलिम है, जो मुफ्ती है, अगर ये दुनियावी कारोबार में लग जाएंगे तो आने वाली हमारी नस्ल बेदीन हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? इसलिए फिर बाद के आने वाले फुक़हाए कराम ने इस पर फतवा दिया कि उलमाए कराम के लिए पगार तय करो, उजरत तय करो। कुरान की तालीम पर उजरत लेना जायज लिखा इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह ने उजरत को जवाज लिखा है, इमाम अबू हनीफा ने हराम लिखा है। लेकिन बाद के आने वाले फुक़हाए अहनाफ ने इस बात की सराहत की है कि अगर ये उलमाए कराम, ये मुफ्तियान कराम जो दीन के किलों को संभाल रहे हैं, मदारिस की शक्ल में, दावत और तबलीग की शक्ल में, खानकाहों की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, मसाजिद की शक्ल में, मकातिब की शक्ल में, अगर ये इन जगहों से और इन मनसब से निकल जाए और दुनियावी कारोबार में पड़ जाए, तो सोचने की बात है, जब आप दुनिया कमा सकते हो तो क्या कोई आलिम और कोई मुफ्ती कारोबार करके दुनिया नहीं कमा सकता? कमा सकता है वो भी। लेकिन फुक़हा ने कहा कि दीन के बचाने की खातिर उलमाए कराम को इस आखिरी दौर में तालीम कुरान पर पगार लेना, उजरत लेना जायज लिखा। वरना पैगंबर का मिशन ये है, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्र। इसलिए आज भी दुनिया में ऐसे कितने उलमा हैं अल्लाह ने जिनको मालदार बनाया है, वो बगैर पगार के जो है दीन की खिदमत करते हैं, आज भी मौजूद है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं आपसे कोई उजरत और चीज, पैसा मांगता, कोई दौलत मांगता, तो एक सवाल होता था कि भाई ये उजरत लेकर हम काम कर रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम तो इस पर कोई अजर नहीं मांग रहे, जब मैं बगैर अजर मांगे तुमको बात कह रहा हूं तो मैं तुम्हारा सच्चा खैरख्वाह हूं। मैं तुम्हारा क्या हूं? सच्चा खैरख्वाह हूं, और अजर में है मेरा वो परवरदिगार आलम देंगे। तो जो नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जिन्होंने नहीं माना, ईमान नहीं लाई, वो कहने लगे, क़ालू अनुमिनु लका वत्तबअकल अरज़लून, क्या हम आप पर ईमान लाएंगे जबकि ज़लील और हकीर लोगों ने आपका रास्ता इख्तियार किया है, आपके पीछे चल पड़े। किसने कहा? मालदारों। इसलिए मालदारी अल्लाह के नजदीक कोई काबिल इज्जत चीज नहीं है। अगर मालदारी अल्लाह के नजदीक काबिल इज्जत चीज होती, फिरौन, हामान और कारून ये सबसे पहले मुसलमान होते। मालदारी फक्र की चीज नहीं अल्लाह के नजदीक। इसलिए हदीस पाक में आता है, अगर
दुनिया की हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को दुनिया का एक घूंट पानी का न पिला देते। लेकिन अल्लाह के नजदीक दुनिया की जीरो हैसियत है, जीरो वाली है, कोई इसकी हैसियत नहीं अल्लाह के नजदीक। इसलिए अल्लाह ने काफिर को मुसलमानों से ज्यादा बाकी हो दौलत, और हर जमाने में ईमानदारों ने फितना उठाया है, सर उठाया है, खुदा के खिलाफ रास्ते पर चले हैं। कहने लगे ये जो जलील और हकीम लोग हैं, कम पैसा करने वाले लोग हैं, ये आपके पीछे चल पड़े हैं। हो सकता है ये अंदर से काफिर हो और बाहर से मुसलमान हो, या ऐसे लोग आपके पास बैठे हैं तो हम कैसे बैठे? गरीब लोग आपके पास बैठे हैं तो हमारी हैसियत तो खत्म हो जाती है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल वमा इल्मी बिमा कानू यामलून, भाई वो क्या कारोबार करते हैं उससे मुझे क्या है, मुझे उसकी मालूमात नहीं चाहिए और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है वो क्या पेशा करते हैं, क्या कारोबार करते हैं। इसलिए कुर्बान जाइए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी शक्ल सूरत के बारे में लिखा है कि काला कलर था। कलर कैसा था? काला कलर। और अबू लहब, उसके चेहरे में इतनी खूबसूरती थी, ऐसे लगता था गोया कि आग का अंगारा उसके चेहरे में रखा हुआ है। लेकिन फटकार पड़ी अबू लहब पर और बिलाल हबशी जमीन पर चढ़ रहे, असहद कर उनकी जो है चलने की आहट सुनाई दे रही है किसी नेक अमल की वजह से। शुहैब रज़ी अल्लाह तआला रूम से आए, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला गरीब घराने से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी लोगों ने यही कहा था कि ये लोग आपके पास बैठे हैं, थोड़ा इन्हें दूर करें आप तो हम आ जाए। तो अल्लाह ने तीसरे पारे में सूरह अबस उतारी, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा वमा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का। अल्लाह ने नबी को जो है तंबीह की यहां पर। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा भाई ये क्या कारोबार करते, इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों? शराफत और अखलाक और आमाल यही इंसान को बुलंद करते हैं, चाहे वो खानदानी एतबार से कमतर हो और माल दौलत के एतबार से कमतर हो। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, बाद साहबा ने, उनकी पिंडली जो थी बहुत छोटी थी, तो बाद साहबा ने मजाकर कुछ अल्फाज कह दिया। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पड़ी तो आपने कहा अब्दुल्ला बिन मसूद की ये टांगे मीजान के अंदर बहुत ज्यादा वजन रखती है कल क़यामत के। आज हमारे दरमियान जो एक माहौल बन जाता है कि मालदार लोग कमजोर ईमान वालों को अगर हकीम समझते हैं तो डरने की बात है, बहुत ज्यादा डरने की बात है। और दुनिया के अंदर जो ज्यादा सरकशी करने वाले लोग हैं वो यही दौलत ने उनसे सरकशी कराई। इसलिए अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूज हजरत का फरमाते हैं, जब आदमी का पेट भरता है तो उसे गुनाह की सूझती है। जब आदमी का पेट भरता है तो उसको गुनाह और जराइम और अलग अलग तरीके से गलत रास्ते पर चलने के तरीके सूझते हैं, और ये खाली रहता है तो फिर वो ज्यादा गुनाह के रास्ते पर नहीं चलता। कहने लगे कि ये जलील लोग आपके नजदीक है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, जो वो कारोबार करते हैं उसकी मालूमात मुझे क्या है। वमा अना बितारिदिल मुमिनीन, मैं इन मोमिनों को जो ईमान लाए उनको भगाने वाला नहीं हूं, दूर करने वाला नहीं हूं। इनको नहीं दूर करूंगा मैं जो ईमान लाए। यहां से पता चलता है खानदान और दौलत
इसका कोई ताल्लुक नहीं जन्नत के दुखूल से। ताल्लुक है आमाल से, आमाल सालिहा से, शराफत से, नेकी से, इसका ताल्लुक है। फिर नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इन अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, मैं वाज़ेह तौर से आपको डराने वाला हूं, वाज़ेह तौर से आपको डराने वाला हूं, नसीहत करने वाला हूं। कौम कहने लगी, क़ालू लइन लम तंतही या नूह लतकूनन्न मिनल मरजूमीन, अगर नूह आप हमें बार बार जो दावत दे रहे हैं, इस काम को आपने नहीं रोका तो हम आपको संसार कर देंगे, यानी पत्थरों से मार मारकर हलाक कर देंगे। नूह अलैहिस्सलाम डरे नहीं। क्यों? एक ईमान वाला नहीं डरता है। जिसके पास कामिल ईमान होता है ना, वो डरता नहीं। दुआ की अल्लाह से, भरोसा होता है खुदा पर, और जो खुदा पर भरोसा करता है अल्लाह उसको कभी गैरों के हवाले नहीं करता। ये उसूल है अल्लाह का। फफ्तह बैनी व बैनहुम फतहन व नज्जिनी व मन मअय मिनल मुमिनीन, दुआ की अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला मेरे और इनके दरमियान फैसला करवा दे, और जो लोग मुझ पर ईमान लाए और मुझे बचा लीजिए, नजात दीजिए। बहुत अफसोस होता है, गुज़िश्ता कल मैंने जो है एक वीडियो देखी कि हमारी मुसलमान लड़कियां बुर्का पहनकर नाच रही गैरों के त्योहार। बाद मुसलमान खुदा को छोड़कर दूसरे खुदाओं के सामने रस्म अदा कर रहे हैं। कल कियामत के दिन क्या जवाब देंगे आप अल्लाह? नहीं, मेरा धंधा बंद पड़ रहा था, मेरा कारोबार घट रहा था, खौफ है मुझे। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया है उस खुदा पर तुझे भरोसा नहीं? इतना नीचे गिर जाओ कि अपने ईमान को बेच डालो। इसलिए मराठावाड़ा में अमीर शरीयत मुफ्ती साहब ने ऐलान कर दिया, जिन्होंने गैरों की मजलिस में शिरकत की और कारनामे किए वो जो हमारे इस्लाम में नहीं है, उनको दोबारा कलमा पढ़ने की और दोबारा अगर शादीशुदा है तो निकाह करने की जरूरत है। फतवा है और उर्दू पेपर के अंदर भी छप चुका है। क्यों? शेखुल मशाइख और वलियों की वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आती और आकर कहती है कि शेख, अगर मैं अपना हुस्न आपको दिखलाऊं तो आप मेरे हुस्न को देखकर बेहोश हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मेरा शोहर दूसरी औरत के साथ चक्कर चला रहा है। इतनी बात सुननी थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बेहोश हो गए। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो कहने लगे, जब एक मामूली औरत जिसको अल्लाह ने पैदा किया वो अपनी मोहब्बत में दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो अल्लाह अपनी मोहब्बत में दूसरे खुदाओं को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है ऐसे मुसलमानों, बहुत ज्यादा। अगर कोई इसमें शरीक है दोबारा निकाह पढ़ने की जरूरत है, वरना जितनी मरतबा हम बिस्तरी करेंगे जिना के अंदर शुमार होगा। खुदा सारी गुनाह, इसलिए अल्लाह ने साफ सुथरा फरमा दिया पांचवें बारे में, इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह सारे गुनाह को चाहे तो माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। व मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा। जिसने शिर्क किया अल्लाह के साथ वो बहुत बदतरीन गुमराही में जाकर पड़ गया। कोई कंप्रोमाइज नहीं की पैगंबरों ने अपने जमाने में, और ईमान वाले ने भी कोई कंप्रोमाइज नहीं की। क्यों? ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं। आपकी जान से बड़ी दौलत जो है वो ईमान।
आपकी जान की बात कर रहा हूं मैं। फिर आप अपनी जान को पैसों के वास्ते गैरों के हवाले कर रहे हो, तो फिर आपको दोबारा कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं। और जो अपने अमाल पिछली जिंदगी में किए सब बेकार हो गए आपके। इसलिए हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले लोग जैसे इस्लाम के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मुकर्रमा किया और सन 10 हिजरी में हज किया, लोग फौज दर फौज इस्लाम में दाखिल होने लगे, दाखिल हो रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले लोग ऐसे इस्लाम से निकलेंगे, ऐसे इस्लाम से निकलेंगे। 62 लोगों ने एक साथ इस्लाम के मजहब को छोड़ दिया। 7 दिन पहले की खबर है, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, बाहर मुल्क की नहीं, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। और हमारे नौजवान और हमारे बुजुर्ग हजरात जो शिरकिया अमाल करते हैं, क्या जवाब देंगे आप अल्लाह को? नहीं जवाब दे सकते आप। नूह अलैहिस्सलाम को तो धमकी दी थी और सारी कौम ने, और 80 से कुछ ज्यादा लोग ईमान लाए थे, 84 लोग ईमान लाए थे, बाकी तो पूरी कौम उनके खिलाफ थी। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम दुआ की, अल्लाह ताला आप मुझे बचाइए, तेरा ईमान कमजोर है तो गैरों के सामने झुकता है, राजी रहे शैतान भी और खुश रहे रहमान भी। कभी ऐसा नहीं हो सकता है। आप आग में हाथ डालो और बोलो आप मुझे ठंडी लग रही है, कभी ऐसा नहीं होगा। ईमान इतना मत गिराना चाहिए, नहीं गिराना चाहिए मुसलमानों को कि गैरों के रस्म रिवाज में शरीक हो जाए। मना करता है अल्लाह ताला इससे। और अल्लाह ने कहा आगे कुरान की आयत, फानजैनाहु व मन माअहु फिल फुल्किल मशहून, हमने नूह अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ ईमान लाए थे उन सब लोगों को भरी हुई कश्ती में बचा लिया हमने। अल्लाह कहते हमने बचा लिया, हमारी ताकत बड़ी है। जो खुदा किसी चीज का मोहताज नहीं, उस खुदा को छोड़कर आप इंसानों के डर के पीछे अपने ईमान को बेच रहे हो, सौदा कर रहे हो। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत, बहुत ज्यादा। इसलिए अगर किसी ने ऐसा किया है, दोबारा कलमा पढ़ ले, निकाह पढ़ ले दोबारा। साफ सुथरी बात है कुरान शरीफ की, कोई कंप्रोमाइज नहीं किया अल्लाह ने अपने ईमान के साथ। अल्लाह ने कहा जब मेरा है तो मेरा ही बनकर रहे, दूसरे का नहीं। बेनमाजी है कोई बात नहीं, ज़कात नहीं देता कोई बात नहीं, हज नहीं करता ईमानदार होने के बाद कोई बात नहीं, सजा भुगतेगा, एक न एक दिन जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर ईमान के बारे में रत्ती बराबर कमी हो गई, डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा हमेशा के लिए, डायरेक्ट जहन्नम में जाएंगे। और यही नूह अलैहिस्सलाम के जब अल्लाह ने बचा लिया था, तो मैंने इससे पहले भी वाकया सुनाया है, बूढ़ी औरत उसने कहा था मैं ईमान लाई हूं और जब आप कश्ती के अंदर सवार हो गए तो मुझे बुला लेना। नूह अलैहिस्सलाम भूल गए और जब तूफान 40 दिन तक चलता रहा, पानी सारी दुनिया के अंदर रहा, कश्ती घूमती रही, जूदी पहाड़ पर ठहरी, फिर नूह अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, अरे मैं तो बूढ़ी औरत को बताना ही भूल गया। फिर दौड़े दौड़े गए, देखा तो बूढ़ी औरत घर में झाड़ू मार रही, और जैसे दाखिल हुए तो बूढ़ी औरत ने कहा क्या नूह चलना है, चलो कश्ती में। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तो होगा सब। आज मुसलमानों को कश्ती नूह में बैठने की जरूरत है। कितने हर तरफ से उमड़ते आएंगे, आप सोचेंगे मेरी दौलत बन पड़ेगी, मेरा कारोबार बन पड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बन पड़ता, कुछ नहीं बन पड़ता है। क्यों? साफ सुथरी बात अल्लाह ने 27 वाली ने कही, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाले हैं, जबरदस्त ताकत वाले हैं। और अल्लाह ने बारे बारे की पहली आयत में कहा, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। रोए जमीन पर कोई भी जानवर चलता है, उसका खाने पीने का रिज़्क़ और उसकी मौत कब आने वाली है, कब लौटने वाला है, सब हमारे जिम्मे। और आज का हमारा मुसलमान, मेरा धंधा बंद पड़ेगा, मेरा कारोबार रुक जाएगा,
जुल्म कर रहे हो अपने आप पर, खुदा पर आपका भरोसा नहीं है, खुदा पर आपका तवक्कुल नहीं है। इसलिए हदीस में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हदीस इरशाद फरमाते हुए सुनी, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैर तग़दू खिमासन व तरूहु बितानन। अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसा भरोसा करना चाहिए, तो अल्लाह तुम्हें ऐसा रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। खाली पेट परिंदे सुबह में निकलते हैं, शाम में जब आते हैं तो पेट भरा हुआ रहता है। वाकयात रात दिन हम सुन रहे हैं फजाइल आमाल में, लेकिन ईमान फिर भी हमारा कमजोर हो रहा है। बहुत ज्यादा डरने की जरूरत है, बहुत ज्यादा। ईमान के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ है, ये याद रखिए आप। ईमान के बारे में कोई ऊंच नीच अल्लाह ने बर्दाश्त नहीं की। अल्लाह ने फरमाया जो लोग ईमान नहीं लाए, सुम्मा गरक़ना बादुल बाक़ीन, जो बचे उनको गर्क कर दिया, डुबो दिया। इन्न फ़ी ज़ालिका लाया, बेशक इसमें निशानी है। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, और लेकिन अक्सर लोग ईमान रखने वाले नहीं है। व इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, बेशक तेरा परवरदिगार रहम करने वाला इक़्तिदार का मालिक है। इसलिए मुसलमानों को अपने ईमान को बचाने की फिक्र करना चाहिए, अपने औलाद की, अपने लड़की की, अपने बीवी की, अपने माँ बाप की। ईमान से बड़े बुजुर्गों दुनिया में कोई दौलत नहीं है। अगर आप अल्लाह के सामने झुकने के बजाय गैरों के सामने झुक रहे हो, और वो अमाल जिनसे अल्लाह नफरत करते हैं और अल्लाह ने जिनको शिर्क करार दिया है, अगर आप वो करते हो तो आप ईमान से निकल चुके हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए तो यहूदियों से और ईसाइयों से एग्रीमेंट किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदा किया। क्या मुआहदा था मालूम है आपको? कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, अच्छे आदात इख्तियार करेगा, जुल्म किसी पर नहीं किया जाएगा। लेकिन कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले के मसले को गैरों के हवाले नहीं किया, और गैरों को भी जबरदस्ती नहीं की। यहूदियों को नहीं कहा कि हमारे इस्लाम में आपको हल करना पड़ेगा, नहीं। आप अगर हल कराना चाहते हो तो आओ, और न जाओ, अपने तरीके के मुताबिक करो, अपने तरीके के मुताबिक करो। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर तौरेत के कुछ नुस्खे पढ़ रहे थे। तौरेत जो हज़रत मूसा अलैहि सलाम पर नाजिल हुई, उसकी कुछ आयतें पढ़ रहे थे उसकी। और पढ़ने के बाद थोड़ा ऊपर देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा एकदम गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुका है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर ये उमर अगर इस वक्त हज़रत मूसा भी जिंदा होते तो उनको भी मेरी पैरवी करना पड़ती, उनको भी मेरी, हालांकि तौरेत नबी पर नाज़िल होने वाली किताब है। तो दीन के बारे में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए मुसलमानों को, कोई कंप्रोमाइज नहीं। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप पर सरी खुला जुल्म कर रहे हैं। आप अपने आप को शायद हो सकता है मुसलमान समझ रहे हो, और अल्लाह के रजिस्टर में आप मुसलमान ही ना हो तो क्या। इसलिए नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यह दर्स देता है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, लेकिन उन्हें जाने अल्लाह के सामने हाथ उठाया। और हिंदुस्तान हमारा दारुल अमन है, शांति का मुल्क है। यहां पर हर मजहब वालों को अपने मजहब पर चलने की आजादी है। संविधान के जो असल उसूल हैं उसकी शुरू के अंदर यह बात लिखी हुई है कि हर मजहब वाला अपने अपने तरीके के मुताबिक चल। कौन जबरदस्ती कर रहा है आप पर? शैतान कर रहा है जो आपके दिलों में बैठा हुआ है। इसलिए अगर किसी ने किया है, मैं तो बहुत परेशान हो गया, वो मैंने वीडियो देखी,
लड़कियां हमारी बुर्का पहन कर नाच रही। एक मौलाना नहीं भेजे मुझे। मैंने कहा देखो, क्या ये मुसलमान है? अगर कोई भी जुब्बा कुब्बा पहन लेगा जाहिल आदमी और टोपी लगा लेगा तो मौलाना बन जाएगा? नहीं बन सकता। तो आप बुर्का पहनकर शिरकिया काम करते रहोगे और अपने आप को मुसलमान बनते रहेंगे तो कैसे हो सकता है अल्लाह के नजदीक है कबूल? इसलिए इन अमाल से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है, शिरकिया अमाल से। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे ईमान के अंदर इस्तिकामत अता फरमाए और हमारा खात्मा भी खैर नसीब फरमाए। एक ऐलान है, इतवार के दिन जो है पालक मेड़ावा होगा, मकतब के बच्चों के माँ बाप का आना उसमें ज़रूरी है, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। इतवार के दिन 12 बजे से लेकर 1 बजे तक सलाम भाई के घर में मस्तूरात का इंतज़ाम रहेगा और मर्द हजरात यहाँ पर आए तो इंशाल्लाह उनकी जो है बच्चों की पूरी तफसील उनको बता दी जाएंगी। और इम्तिहान भी है तो उससे भी मुतालिक माँ बाप के ज़िम्मे कुछ ज़रूरी काम होते हैं तो वो भी इंशाल्लाह बता दिए जाएंगे। इसलिए वैसे आज आप शाम में इंशाल्लाह आपके पास पर्चा आ जाएगा माँ बाप के पास, कितने बजे आना है आप, वो भी पर्चा इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। इसलिए सभी माँ बाप, बच्चों के पेरेंट्स, माँ और बाप दोनों इसके अंदर पहुँचने की फिक्र करें। औलाद को बड़ा बनाने से, औलाद और इंसानियत, औलाद को इंसान बनाने से बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं। और ये औलाद आपके पास अल्लाह की अमानत है, इसलिए इस अमानत का जब भी हक अदा करने की बारी आए तो माँ बाप को पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी जगहों पर पहुंचकर अपने औलाद की सही और सही तरबियत करने की फिक्र की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए माँ बाप जो है इतवार के दिन 12 बजे बराबर 11:30 पौने 12 बजे आ जाए, 1 घंटा आपका लिया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।